एक महिला से ये कहा जाता है कि हमने तुम्हारे विवाह के समय बहुत सारा पैसा खर्च किया है, हमने तुम्हारा विवाह धूमधाम से किया है, हमने तुम्हें विवाह के अवसर पर खूब सारे उपहार दिए हैं। तो अब जब तुम्हें हमने विवाह के समय बहुत सारे उपहार देकर तुम्हें विदा कर दिया है, तो अब हमारे पैतृक जो भी पैतृक ज़मीन है, पैतृक मकान है, उसमें तुम्हारा कोई भी अधिकार नहीं है। और कई बार महिला को भी ये लगता है कि अगर मेरे पिता के द्वारा या भाई के द्वारा विवाह किया गया है, तो वहाँ पर उनका पैसा खर्च हुआ है, तो अब शायद मायके के जो भी ज़मीन है, प्रॉपर्टी है, उस पर मेरा कोई अधिकार नहीं है। तो देखिए, ये महिलाओं की सबसे बड़ी गलतफ़हमी होती है। महिलाओं को मायके से मिलने वाले उपहार जो विवाह के अवसर पर मिलते हैं, वो उनका स्त्री धन कहलाता है। इस स्त्री धन पर सिर्फ़ और सिर्फ़ महिला का अधिकार होगा, ना तो ससुराल वालों का इस पर अधिकार होगा और ना ही आपके पति का इस पर अधिकार होगा। तो विवाह के समय जो भी सामान आपको मिल रहा है, वो आपका स्त्री धन कहलाता है। और अगर अब बात करूँ मैं पैतृक संपत्ति की, प्रॉपर्टी की, तो जितना अधिकार आपके भाई का है उस प्रॉपर्टी पर, उतना ही अधिकार आपका भी होगा। क्योंकि बहुत सारी महिलाओं को ये लगता है कि विवाह के अवसर पे जो हमें सामान दिया गया है, उसी पर हमारा अधिकार है, इस घर पर, इस प्रॉपर्टी पर हमारा अधिकार नहीं है। तो ऐसा नहीं है, ये प्रॉपर्टी पर आपका भी अधिकार होता है, जो अधिकतर महिलाओं को लगता है। इसमें एक बात मैं और आपसे कहूँगी कि बहुत सारी महिलाओं को ये लगता है कि पति की प्रॉपर्टी पर उनका 50% अधिकार होता है, या ससुराल की जो भी प्रॉपर्टी पर जो प्रॉपर्टी है उस पर हमारा अधिकार है, जबकि ऐसा नहीं होता है। पति की संपत्ति पर आपका कोई भी अधिकार नहीं है। पति की प्रॉपर्टी पर आपका सीधा कोई भी अधिकार नहीं होता है। अगर प्रॉपर्टी जॉइंट रूप से खरीदी है और आपके द्वारा उस प्रॉपर्टी पर पैसा दिया गया है, तभी आपका उस पर अधिकार होगा। आप ससुराल में ये नहीं कह सकती हैं कि ये ज़मीन पर मेरा अधिकार है क्योंकि मैं इस घर की बहू हूँ। अगर बात की जाए ससुराल के पैतृक संपत्ति की, तो उस पैतृक संपत्ति में आपके पति का अधिकार होगा, और उस पति का अधिकार भी उतना होगा जितना उन भाइयों अगर उनके और भाई हैं, तो सिर्फ उनका एक हिस्सा ही उस प्रॉपर्टी पर होगा। लेकिन उस एक हिस्से में आपका कोई अधिकार नहीं होगा। हाँ, यदि पति की मृत्यु हो जाती है या पति आपको स्वेच्छा से आने वाले समय में देता है, तो ही उस पर आपका अधिकार हो सकता है। फिलहाल ये जो गलतफहमी महिलाओं को होती है कि मायके की प्रॉपर्टी पर हमारा कोई अधिकार नहीं है, हमारा अधिकार तो सिर्फ ससुराल की प्रॉपर्टी पर है, तो ऐसा नहीं होता है। मायके की प्रॉपर्टी पर आपका पूरा अधिकार है और ससुराल की प्रॉपर्टी पर आपके पति का ही अधिकार होगा। पति की प्रॉपर्टी पर पति का ही अधिकार होगा। हाँ, अगर संयुक्त रूप से आपने खरीदी है संपत्ति, प्रॉपर्टी, तो वहाँ पर दोनों का योगदान देखा जाता है और तभी उतना हिस्सा आपको मिलेगा। और रही बात अधिकारों की, तो आपको रहने का अधिकार दिया गया है, आपको गुजारा भत्ता का अधिकार दिया है। फिलहाल इसी तरीके से मेरे चैनल से जुड़ते रहिए। आपके कुछ प्रश्न हैं तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। जब समय होगा उस पर मैं वीडियो बनाकर जल्द ही अपलोड करूँगी। धन्यवाद।